विश्वास है। मैं लेके आऊंगी उन्हें। हनुमान जी, बचपन में जब मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, उस अंतिम पल में नानू ने मुझे आपको सौंप दिया था। मुझे बचाने के लिए आपसे प्रार्थना की थी और आपने उनकी प्रार्थना सुनी भी, मुझे जीवन दान दिया। तब से लेके अब तक मैं हमेशा यही सोचती थी कि आपने ऐसा क्यों किया। उसका जवाब अब जाके मिला है। आपने मुझे मेरे रॉकी के लिए जीवित रखा, उनके साथ यहाँ इस वक्त होने के लिए। और अब जब हम साथ में हैं तो हमारे रास्ते अचानक ऐसे ही संदिम गली में खत्म तो नहीं हो सकते ना। आपने हमें बिछड़ने के लिए तो एक नहीं किया था। फिर से हमारी इम्तिहान ले रहे हैं और मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है। हनुमान जी, उसी विश्वास के साथ मैं करवा चौथ का चांद देखने छत पर जा रही हूँ और मैं तब तक वहीं खड़ी रहूंगी जब तक मैं अपने चांद, अपने पति का चेहरा नहीं देख लेती। मैं तब तक ये व्रत नहीं तोड़ूंगी जब तक मेरे पति मेरे सामने नहीं आ जाते। मेरी थाली तो तैयार हो गई, देखिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है। भाभी, मिठाइयाँ रख दूं? हाँ। रानी, कितनी सुंदर लग रही है ना। बेटा भूख तो नहीं लग रही ना? मैं तो ठीक हूँ, पर संचित जी। कोई बात नहीं, बस अब थोड़ी देर में ना चांद निकल आएगा बेटा। हाँ? अरे भाभी, इतनी सुंदर बीवी है, इसका व्रत करना तो बनता है। अरे चांद निकल आया। अरे चलिए भाभी, आ जाओ सब लोग अपनी थाली लेकर आ जाओ।
आपको कैसे पता कि हमने व्रत रखा है? हमने तो आपको नहीं बताया, क्योंकि हमें तो पता था ना कि आप काम में बिजी रहेंगे और आप नहीं आ पाएंगे। हाँ, मैं इस वक्त वहाँ नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे देख तो सकती हो। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकता हूँ। सच्ची? आप हमें वीडियो कॉल करेंगे? हाँ, रेडी हो? हाँ। कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमारी आमने सामने मुलाकात होगी और फिर हम आपको जी भर कर देखेंगे। चलिए, अभी हम भी अपने हाथों से आपको खिला देते हैं। दिन भर आपने कुछ नहीं खाया। शुक्रिया मेरे व्रत रखने के लिए। बाबूजी, अरे देवरानी जी, लगता है आपका व्रत लंबा चलने वाला है। देवर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ रह गए देवर जी? विद्या, रॉकी कहाँ है? रॉकी भैया, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ है रॉकी? क्या उसे ये नहीं पता कि आज करवा चौथ है? आज भी वो समय पे नहीं आ सकता है क्या? भले ही हमने उसकी शादी स्वीकार नहीं की हो, लेकिन उसने तो स्वीकार किया है ना अपनी पत्नी को। आज करवा चौथ के दिन जब व्रत तोड़ने का समय है, तब हर पति को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। कहाँ गायब है वो? विद्या, आज तो रॉकी को यहाँ पे वो आएंगे। रॉकी जल्द ही आएंगे। अच्छा, आज तक कोई भी पिशाच लोग से वापस नहीं आया है। कौन लाएगा उसे? तुम? ये तो रॉकी की पुरानी आदत है, हमेशा हर जगह लेट। मम्मी जी, मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। मेहमानों को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। हम मेहमानों को खाना परोस के आते हैं। और वैसे भी हमें भूख बहुत जोरों से लगी है। रॉकी आ जाएगा। मम्मी जी, मैं खाना लगा देती हूँ मेहमानों के लिए। आप लोग भी सब आ जाइए, सबको बहुत भूख लगी होगी। चिड़िया, चलो। भाभी, हाँ, चलना नहीं है?
चलिए। कहाँ हो रॉकी? कौन है हम? ये कहाँ आ गए हैं? आज आपको मेरे पास आना ही होगा रॉकी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों कोई पास है, दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा पास या दूर में जा रहा, जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां। भाभी चलिए ना, वो आएंगे विद्या, वो जरूर आएंगे। और जब तक वो आ नहीं जाते मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी, ये वादा है मेरा। ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। रॉकी अभी तक नहीं आया, पवित्रा अभी तक उसके इंतजार में यहीं खड़ी है। राम जी करे सब ठीक हो। पता नहीं क्या हो गया है रॉकी को, कहाँ है वो? अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? स्वप्ना जी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हम रॉकी का इंतजार करते रहे और वो वक्त पर पहुंचा ही नहीं। इस बार भी मेहमान आकर चले भी गए और सब लोग रॉकी के बारे में पूछ रहे थे। वो किसी को मिल भी नहीं पाया। शायद हमेशा की तरह अपने कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया होगा और फिर रात रात भर बाहर। इसकी एक गैर जिम्मेदाराना हरकतों की लिस्ट ना स्वप्ना जी बहुत लंबी है। राम जी करे इस बार भी ऐसा ही हो। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। कहीं हमें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? गलतफहमी? भूल? आप क्या कह रही है स्वप्ना जी? पता नहीं, कभी कभी हमें बहुत चिंता होने लगती है। मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं जैसे हमारे आसपास कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा। पहले बाबूजी हमें इन चीजों में दिशा दिखा दिया करते थे, पर अब बाबूजी को देखिए। बाबूजी घर के सबसे बड़े, सबसे समझदार, हर चीज में रास्ता दिखाने वाले, पर जब से बीमार हुए हैं ऐसा लगता है जैसे शरीर के साथ साथ उनका मन भी बीमार हो गया है। किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। तभी तो घर की सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ गई। पहले तो बाबूजी खाने की मेज पर ही अपनी बातें इशारों में हमें समझा दिया करते थे, और अब तो कई दिनों से उन्होंने हमारे साथ खाना ही छोड़ दिया है। कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं? कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे? स्वप्ना जी, लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। रॉकी, संजू डार्लिंग, आपके लिए एक सरप्राइज है। ओह रियली? चलिए। चलो। वेट, इसे तो बुझा दूं।
संचित को ऐसा बर्ताव करते हुए पहले कभी नहीं देखा। शाम सवेरे मंदिर की जोत जलाने वाला आज जोत बुझा के चला गया। क्या हो रहा है ये? संचित बदलता क्यों जा रहा है? रॉकी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप जहां पर भी होगे, ऐसी डरावनी जगह आपने सपने में भी नहीं देखी होगी। आपको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आपने किस दुनिया में कदम रख दिया है। बेचैन हो गए, सब कुछ एक पहेली की तरह लग रहा होगा। ये कैसी जगह है? हम कहाँ आ गए? लग रहा है जैसे कोई भयानक सपना देख रहे हो। अब तक तो आप सब कुछ भूल गए होगे। आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, इतना भी याद नहीं होगा। आपको वापस आना है, ये भी भूल गए होगे। अरे ये क्या, चारों तरफ एक जैसा ही दिखाई दे रहा। क्या पहेली है ये? जाए तो जाए किधर? लाखों सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में, लेकिन उसका जवाब देने के लिए आसपास कोई नहीं होगा। चारों तरफ होगी तो गहरी खामोशी, खौफनाक सन्नाटा। ये कहाँ फंस गए हम जिंदा भी हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं कि हमारी मौत हो गई हो और हम मरने के बाद यहाँ? नहीं। जब बाहर से कभी कोई जवाब ना मिले तो अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन तुम्हें वापस ला कर रहूंगी।